और उसके सामने एक औरत तैर रही थी। गहरे चॉकलेट जैसे बाल जिनमें लाल धारियां लहर सी बन रही थीं। उसकी आंखें गहरे खून की तरह चमकती रूबीज, और उनमें एक अजीब सी उदासी जो उसकी हल्की सी मुस्कान से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। फिर उसका एक हाथ आगे बढ़ा, हल्का, नाजुक, बिल्कुल परियों जैसा, और नाखून खून जैसे गहरे लाल। उसने धीरे से इनोरी का गाल छू लिया। उसका स्पर्श जैसे रेशम भी शर्म से झुक जाए। इनोरी, उसने फुसफुसा कर कहा, उसकी आवाज जैसे कोई धुन जो सीधे आत्मा में उतर जाए। इनोरी की आंखों में उलझन तैर गई। एक औरत? ये कौन है और इसे मेरा नाम कैसे पता? वो औरत झुककर उसके और करीब आई। इस बार उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरी अधूरी सी बेबसी थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन शब्द साथ ना दे रहे हों। फिर उसके दूसरे हाथ में एक खंजर उभरा, पतला, चमकदार और जानलेवा। इनोरी कुछ समझ पाता उससे पहले। उसने खंजर इनोरी के सीने में घोंप दिया। तेज जलता हुआ दर्द सीने से फैल गया। खून की धार शून्य में बिखर गई और उन चमकते बुलबुलों में मिल गई। इनोरी स्तब्ध था। उसके दिमाग में जैसे सब कुछ थम सा गया। उसने मुझे सच में चाकू मार दिया? पर तभी उसकी धुंधली होती नजरों में कुछ और दिखा। वो औरत रो रही थी। उसका सुंदर चेहरा दर्द से टूट चुका था। वो क्यों रो रही है? इनोरी की आंखें झपक कर खुलीं। क्लासरूम में उसके चारों ओर उसके क्लासमेट्स की धीमी धीमी बातें गूंज रही थीं। हंसी, बातें। वो एकदम सीधा बैठ गया। क्या वो सिर्फ सपना था? पास की डेस्क पर एक सुनहरे बालों वाली लड़की बैठी थी, अपने फ्रेंड के साथ हंसती हुई। टीचर अभी तक आया नहीं था। इनोरी ने गहरी सांस ली। बस एक और आम दिन है स्कूल में और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। उसकी नज़र अपनी गोद में रखी लाइट नॉवेल पर पड़ी। क्राई बेबी टीचर्स अदर वर्ल्ड वॉर। कवर पर एक आदमी आंसू बहा रहा था और थम्स अप दे रहा था। अजीब, लेकिन अब बहुत सादा लगा। फिर अचानक उसकी आंख फड़क गई। इनोरी चौंक पड़ा। ये क्या था? कंपाते हुए उसने नीचे देखा और जैसे उसका दम घुट गया। उसकी डेस्क के नीचे जमीन पर एक चमकदार बारीक डिजाइन वाला बैंगनी मैजिक सर्कल बन चुका था। उसने जल्दी से चारों ओर नजर दौड़ाई। हर डेस्क के नीचे, हर स्टूडेंट के नीचे वैसा ही मैजिक सर्कल। अब कोई बातें नहीं हो रही थीं, सिर्फ सन्नाटा। फिर हुआ ये क्या? ये क्या है? एक तेज सफेद रोशनी फटी और पूरी क्लासरूम को निगल गई। जैसे किसी अदृश्य ताकत ने सबको अपनी पकड़ में ले लिया हो। इनोरी का सिर घूमने लगा। उसकी आंखों के आगे सब कुछ सफेद पड़ गया। जब होश लौटा तो सब कुछ थम चुका था। शांति, मौत जैसी। इनोरी अपने घुटनों पर गिरा हुआ था। उसकी हथेलियां जमीन से टिकी थीं। चारों ओर एक अनंत चमकदार सफेदी का मैदान था। कोई दीवार नहीं, कोई छत नहीं, सिर्फ उजाला। वो धीरे धीरे कांपते हुए उठा। उसके होंठ कांप रहे थे। अभी अभी क्या हुआ मेरे साथ? उसकी आवाज उस अनंत उजाले में खो गई। इनोरी धीरे धीरे उठा। स्कूल यूनिफॉर्म अब असहज लग रहा था, जैसे ये जगह उसके लिए बनी ही न हो। दूर दूर तक उसके क्लासमेट्स बिखरे पड़े थे, छोटे, घबराए हुए, इस अनजाने विशाल सन्नाटे में खोए हुए। एक सवाल, क्लासरूम गायब हो गया। उसके माथे पर ठंडी पसीने की बूंद लुढ़की और सच्चाई धीरे धीरे उसकी रगों में उतरने लगी। छात्रों के बीच घबराहट फैलने लगी। ये सब क्या चल रहा है? एक भारी आवाज गूंजी, एक मोटे से लड़के की। हम हैं कहाँ? एक लड़की लड़खड़ाती हुई पीछे हटी, आंखों में डर की चुभन। ये जगह आखिर है क्या? वही लड़का फिर चीखा। उसकी आवाज अब डर से कांप रही थी। इनोरी खामोश था।
उसकी नजरें इस असंभव दृश्य को छू रही थीं। और तभी एक आवाज आई, कृपया शांत हो जाइए। एक सुनहरी रोशनी हवा में चमक उठी और उस रोशनी से एक स्त्री उतरती हुई दिखाई दी। घने सुनहरे बाल और चंद्रमा की रोशनी से बनी लगने वाली हल्की लैवेंडर रोब्स पहने, उसके हाथों से जड़ाऊ चेन लटक रही थी जिनमें झिलमिलाते रत्न जड़े थे। हर कदम, हर हिलना जैसे किसी दूसरे ही लोक का नजारा। उसने आंखें बंद किए ही दोबारा बोला, यह है वर्ल्ड्स रिफ्ट, आत्माओं का द्वार, और मैं हूँ वो जिसे तुम देवी कह सकते हो। पूरे समूह में एक सामूहिक हा गूंज उठा। घबराई हुई चीखें चुप हो गईं। देवी? इनोरी ने खुद से पूछा। उसका गला सूख गया था। तुम सभी को इस दूसरी दुनिया ने बुलाया है, एक मिशन के लिए, डेमन लॉर्ड को हराने के लिए, हीरोज के रूप में। यह बात जैसे आकाश से बिजली गिरी हो। कुछ पल सब चुप रहे, फिर एकाएक, हीरोज? हम? वाओ! एक झलक सामने उभरी। एक विशाल साम्राज्य, सफेद महल, नीले नुकीले बुर्ज और दूर तक फैली धरती। तुम्हारी आत्माएं किंगडम ऑफ हाइगन पहुंचाई जाएंगी, वेर्जे की दुनिया में, एक धरती जहां तलवार और जादू की सत्ता है। समन्ड? टेलीपोर्टेड? एक चश्मिश लड़का बड़बड़ाया। अब उसके डर की जगह अकादमिक जिज्ञासा ने ले ली थी। इनोरी अब भी चुप था। उसके हाथ में वो लाइट नॉवेल अब भी थी। उसकी उंगलियां कसकर उसे पकड़ चुकी थीं। ये बिल्कुल उन्हीं कहानियों जैसा है जो मैं पढ़ता हूँ। देवी का रूप अब हल्का पड़ने लगा। उसकी सुनहरी आभा धीरे धीरे मिट रही थी। हमारा मिलना क्षणिक है, तुम सब अब यहाँ नहीं रहोगे। उसके स्वर में एक हल्की सी उदासी थी। लेकिन जाते जाते मैं तुम सबको एक आशीर्वाद दूंगी। उसने हाथ उठाया। एक हल्की शांत हवा पूरे समूह में बहने लगी। उसकी रोशनी से भरी हथेली एक एक छात्र के सिर से गुजरने लगी। तुम सबको अब एक विशेष शक्ति मिल गई है जो तुम्हारी मंजिल के अनुसार है। जब उसका हाथ इनोरी के पास पहुंचा, एक सिहरन सी दौड़ गई। हल्की पर गर्माहट भरी। सोने के कण आसपास तैरने लगे। फिर उसकी आवाज जैसे किसी आकाशीय मंत्र की गूंज, बल की लालसा से बचो, सही मार्ग पर चलो और सौभाग्य तुम्हारा साथ दे। उसके आखिरी शब्द हवा में घुल गए और सफेद शून्य टूट गया। इनोरी ने आंखें कसकर भींच लीं। गिरने का एहसास जैसे आत्मा को चीर दे। फिर धप, उसके पैरों के नीचे जमीन थी और उसके सामने पत्थरों की विशाल दीवारें और उनके ऊपर वही महल, सफेद नीले बुर्जों के साथ जो उसने अभी कुछ पल पहले देखा था, वे आ चुके थे। इनोरी और उसके सारे क्लासमेट्स अब खुद को एक विशाल और भव्य सिंहासन कक्ष के बीचों बीच खड़ा पाए। उनकी आंखें सीधी सामने, बिना कोई भाव जताए, और नीचे छात्रों के पैरों के पास अब भी घूम रही थी बैंगनी समनिंग सर्कल। सिंहासन के पास खड़ी थी एक युवती, एकदम सफेद पोशाक में, सिर पर नाजुक सा हुड। उसकी छाती से सटी थी एक चमकती बैंगनी लालटेन और वो बुरी तरह हाँफ रही थी। हो गया, मैंने हीरोज को समन कर लिया है। उसका ये कहना था कि पूरा दरबार जैसे फट पड़ा। रंग बिरंगे भारी कपड़ों में सजे कुछ बुजुर्ग, शायद मंत्री या कोई कुलीन जन, खुशी से उछल पड़े। हो रहा, एक ने मुट्ठी हवा में घुमाई। कमाल है, दूसरे ने चौड़े चेहरे के साथ कहा। संतेश की जय हो, हीरोज आ चुके हैं, अब हमारी मुक्ति निश्चित है। हर तरफ उम्मीद और उमंग की आवाजें गूंज रही थीं। तभी एक भारी गर्जन करती आवाज ने सब कुछ रोक दिया। शांति। पूरा कमरा एक झटके में चुप हो गया। वो सारे खुश होते दरबारी एक सेकंड में सिर झुकाकर चुपचाप खड़े हो गए। अब सिंहासन पर बैठा शख्स खड़ा हुआ। वो कोई साधारण राजा नहीं था,
नीले रंग का राजसी चोगा जिसकी किनारियां सफेद फर से जड़ी थीं, सिर पर चमकता हुआ स्वर्ण मुकुट और हाथ में एक भव्य सेप्टर। उसकी उम्र का असर हल्के सफेद बालों में दिख रहा था, पर उसकी चाल, उसकी नजर अब भी तीव्र और प्रभावशाली थी। वो धीमे धीमे मंच से नीचे उतरा और छात्रों के सामने आकर खड़ा हो गया। स्वागत है, हे परलोक से आए वीरों। उसका स्वर भारी और दिल तक उतर जाने वाला था। मैं राइजन हैजेन, इस हैजेन साम्राज्य का सम्राट, तुम्हारा पूरे मन से धन्यवाद करता हूं। और फिर उसने घुटनों पर झुककर प्रणाम किया। एक राजा अपनी प्रजा के सामने नहीं, दूसरी दुनिया से आए अजनबी बच्चों के सामने। से सारा दरबार उसके पीछे झुक गया। मंत्री, सैनिक, सब। छात्र एकदम सन्न, कई तो अवाक हो गए। दूसरी दुनिया से आए योद्धाओं। राजा राइजन की आवाज अब भी विनम्र थी, पर अब उसमें कुछ और भी था। एक टूटी हुई उम्मीद, एक गहरी प्रार्थना। मैं तुमसे विनती करता हूं, डेमन लॉर्ड को हराओ, हमें बचाओ। इनोरी बस खड़ा देखता रहा। राजा, एक सम्राट, उसके सामने घुटनों पर झुका था, लेकिन इनोरी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्या ही भव्य स्वागत है, उसने सोचा। और अजीब बात यह थी, इतना सब होते हुए भी उसका मन एकदम शांत था, जैसे ये सब वो पहले ही देख चुका हो, किसी पुराने सपने में। उसके बगल में खड़ा चश्मा पहनने वाला लड़का एकदम हड़बड़ा गया। प्लीज महाराज, खड़े हो जाइए। वो दोनों हाथ हिला रहा था, जैसे खुद को भी समझा रहा हो। उसके माथे से पसीने की एक बूंद लुढ़की, पर फिर भी वो हिम्मत जुटा ही गया। और क्या क्या कोई रास्ता है जिससे हम वापस अपनी दुनिया लौट सकें? तभी एक नई आवाज गूंजी, नरम और शांत। उस सवाल का जवाब मैं दूंगी। सफेद वस्त्रों में सजी वो स्त्री संतुष्ट एक कदम आगे बढ़ी। मैं ईसिया हूं, इस संसार की संतुष्ट। उसका स्वर एकदम साफ, लेकिन दिल को छू लेने वाला था। और हाँ, लौटने का रास्ता है। उसने जैसे ही वो शब्द कहे, एक सामूहिक राहत की सांस पूरे समूह में गूंज उठी। कई चेहरों पर मुस्कान लौट आई। पूरा चांद जब एक माह बाद उगेगा, उस रात तुम सब वापस अपनी धरती जा सकते हो। हर किसी के मन में जैसे एक तस्वीर उभरी, सितारों से भरा आसमान और उसके बीच चमकता हुआ चांद। अगर तुम में से कोई युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता, उसने धीरे से कहा, तो वे इस महल में सुरक्षित रह सकते हैं और पूर्णिमा की रात चुपचाप लौट सकते हैं। पास खड़ी दो लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुरा उठीं। उनके चेहरे पर एक राहत की रोशनी थी, जैसे कोई डर उतर चुका हो। इनोरी चुप रहा, लेकिन अंदर कुछ हलचल सी हुई। लग तो ऐसा रहा है जैसे हमें यहाँ टूरिस्ट बनाकर लाया गया हो। उसके मन में एक संदेह ने चुपके से दस्तक दी। तभी सबसे आगे खड़ी एक लाल बालों वाली लड़की ने सवाल पूछ लिया, जो बाकी सबके दिल में भी था। अगर हम लौट गए तो क्या हमारी दुनिया में भी 1 महीना बीत चुका होगा? इसिया मुस्कुराई, एक कोमल भरोसा दिलाने वाली मुस्कान। नहीं, उसने जवाब दिया, तुम्हारे समय में कुछ नहीं बदलेगा। ये समनिंग तुम्हारी दुनिया के समय को नहीं छूती। चिंता मत करो। अब तो बात और भी अच्छी लगने लगी। एक पूरा महीना, एक जादुई दुनिया में, बिना किसी सजा या डर के, और वापसी की पूरी गारंटी। ये थोड़ा ज्यादा परफेक्ट नहीं है? इनोरी की नजर थोड़ी संकरी हुई। इसके पीछे क्या छुपा है? और जैसे वो सबके मन की बात पढ़ चुकी हो, इसिया ने फिर सबकी ओर देखा। क्या तुम में से कोई ऐसा है जो अगले पूर्ण चंद्रमा पर वापस अपनी दुनिया लौटना चाहता है? हल्की सरसराहट फैल गई। कई छात्र आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ के चेहरों पर उलझन थी, कुछ पर राहत। अगर तुम सब वापस जाना चाहो, तो भी हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। संतुष्ट एशिया की आवाज अब महल की दीवारों में गूंज रही थी। ये निर्णय सिर्फ तुम्हारा होगा।
छात्रों की आपसी फुसफुसाहट एकदम थम गई। पर मैं तुम सबसे बस एक विनती करना चाहती हूँ। उसकी आवाज अब कांप रही थी, आंखों में नमी भर आई थी। उसने अपने दोनों हाथ सीने के सामने जोड़ लिए, जैसे वो सच में भीख मांग रही हो। उसकी आंखें कसकर बंद हुईं और एक आंसू धीमे से उसके गाल को चीरता हुआ नीचे गिर पड़ा। हमें सचमुच तुम्हारी जरूरत है। उसका गला रुंध गया। कृपया हमारे इस संसार को डार्क लॉर्ड से बचा लो। पूरा सिंहासन कक्ष अब सन्नाटे में डूबा था। इनोरी ने सब कुछ बिना पलक झपकाए देखा। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। अब यही वो पल होता है जहां कोई मेन कैरेक्टर एनर्जी वाला लड़का आगे बढ़ता है। उसने सोचते हुए अपने क्लासमेट्स की ओर नजर डाली और सबको जोश दिला देता है। ग्लोरी, सम्मान, बलिदान, वगैरह वगैरह। खामोशी, एक भारी बोझिल सन्नाटा। कोई नहीं हिला, कोई कुछ नहीं बोला। राजा और उसका दरबार अब भी झुके हुए थे, सिर जमीन की ओर झुका, मौन प्रार्थना की मुद्रा में। इनोरी ने हल्की सी सांस छोड़ी। सोचा था हमारी क्लास में कोई वैसा निकलेगा ही नहीं। तभी एक हल्की घबराई हुई आवाज उस खामोशी को तोड़ गई। वही चश्मिश लड़का जिसने पहले घर लौटने की बात पूछी थी, धीरे धीरे आगे आया। उसने झिझकते हुए हाथों से इशारे किए। सॉरी, पर यह सब कुछ ज्यादा ही अचानक है। उसकी आवाज कांप रही थी पर साफ थी। क्या हमें थोड़ा वक्त मिल सकता है सोचने के लिए? राजा राइजन ने ऊपर देखा। उसका चेहरा अब भी उतना ही गंभीर था, कोई भाव पढ़ना मुश्किल था। इनोरी वहीं खड़ा रहा और बाकी लड़कियों को देखा जो एक दूसरे से सटकर खड़ी थीं, चेहरों पर साफ घबराहट और अनिश्चितता। सावधानी से खेलना ठीक ही है, इनोरी के मन में ये ख्याल आया और उसने सहमति में सिर हिलाया, अंदर ही अंदर। फिर राजा धीरे धीरे खड़ा हुआ। ठीक है, उसने कहा। उसकी आवाज अब स्थिर थी पर भीतर एक आदेश की शक्ति थी। तुम्हें 1 महीना मिलेगा। इस दौरान तुम तय कर सकते हो कि क्या तुम हीरो की संधि अपनाकर लड़ाई में कूदोगे या फिर पूर्णिमा की रात अपने घर लौट जाओगे। पर आज के लिए तुम्हारे स्वागत में एक उत्सव आयोजित किया गया है, उसका आनंद लो। सारी खींची हुई हवा जैसे एक झटके में निकल गई। पूरे कक्ष में हलचल शुरू हो गई। एक हल्का जोश लौट आया। पीछे खड़ा मोटा लड़का उछल पड़ा। उसने अभी फीस्ट कहा? सीरियसली? इनोरी के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वाह, क्या मेहमान नवाजी है। इतनी जल्दी मुझे दूसरी दुनिया का खाना चखने मिलेगा, ये सोचा नहीं था। उसने धीरे से खुद से बड़बड़ाया। अब देखना है इनके फैंटेसी इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या मिलता है। किसी ड्रैगन की टेल सूप तो नहीं होगी? जैसे ही राजा ने दावत की बात की, मानो कोई अदृश्य संकेत मिल गया हो। जमीन एकदम सुनहरी चमक से जगमगाने लगी। एक हल्की सी वो जैसी गूंज पूरे कक्ष में फैल गई और फिर एक जटिल गोल्डन मैजिक सर्कल छात्रों के पैरों के नीचे उभर आया। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनकी क्लासरूम में था। ये तो वही मैजिक सर्कल है। इनोरी ने नीचे घूमते रून की तरफ देखा और बहुत ही कूल अंदाज में एक हाथ अपनी कमर पर रखा। क्या हमें जादू से बॉलरूम में ले जा रहे हैं? काश धरती पर भी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन होता। उसका दिमाग पहले ही दावत की तरफ लौट चुका था। क्या पता इन्हीं मैजिक सर्कल से ये लोग दुनिया के कोनों से इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते होंगे। ओह यार, इनकी डिशेस खाने का इंतजार नहीं हो रहा। इनोरी, वो मुड़ा। वो चश्मिश लड़का उसे घबरा कर देख रहा था, चेहरा पूरी तरह भ्रम से भरा हुआ। तुम अकेले क्यों?
इनोरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने जैसे ही उस लड़के की नजर फॉलो की, उसने देखा पूरी क्लास हवा में धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। मैजिक सर्कल की चमकदार ताकत उन्हें उठा रही थी। लेकिन इनोरी वहीं का वहीं था, पत्थर की जमीन पर पूरी मजबूती से खड़ा। क्या? वो कुछ समझ पाता उससे पहले रोशनी तेज हो गई। एक आखिरी फ्लैश में उसकी पूरी क्लास गायब हो गई। अब सिंहासन कक्ष में सिर्फ वो अकेला था। ब्लिंक। और तभी वो भी गायब नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ उसके आसपास गायब हो गया। सिंहासन, दीवारें, सैनिक, दरबार, सब कुछ धूल बनकर उड़ गया। अब वो फिर से वहीं खड़ा था, एक तारों से भरे अंतहीन अंधेरे प्लेन पर, जहां कोई जमीन नहीं, कोई आसमान नहीं, बस रोशनी की एक शांत लहर। ये डेजा वू है क्या? उसने सोचते हुए धीमे धीमे घूमना शुरू किया। तभी एक जानी पहचानी शांत आवाज गूंजी, स्वागत है हे वीरों, ये है वर्ल्ड्स रिफ्ट, आत्माओं का मार्ग। ऊपर एक तेज चमकदार रोशनी फिर से इकट्ठी हुई और उसमें से उतरी वही गॉडेस। मैं वो हूँ जिसे तुम लोग देवी कहते हो, उसने कहना शुरू किया। पर फिर उसकी आंखें इनोरी पर पड़ीं, अकेले खड़े हुए इनोरी पर। उसका चेहरा एकदम ठिठक गया। हाँ, उसने हैरान होकर कहा। इनोरी ने ऊपर देखा, चेहरा एकदम शांत, जैसे किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। फिर मिल गए मैम। गॉडेस हवा में ठहर गई, जैसे कोई डिवाइन शॉक लग गया हो। तुम कुछ ही मिनट पहले तो यहाँ थे ना? उसकी आवाज में सचमुच की उलझन थी, दिव्यता में भी भ्रम झलकने लगा था। हाँ, इनोरी ने बहुत ही कैजुअली जवाब दिया।